ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन की खबर आते ही दुनिया दो हिस्सों में बटी दिखाई दी। एक तरफ वे लोग हैं जो इसे एक सख्त दौर के अंत के रूप में देख रहे हैं और दूसरी तरफ वे जो इसे अपरिणामीय क्षति बताकर शोक सभाएं कर रहे हैं। सवाल उठता है, अगर एक नेतृत्व पर वर्षों तक अभिव्यक्ति की आज़ादी सीमित करने, महिला ड्रेस कोड को कठोर बनाने और विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती के आरोप लगते रहे, तो फिर इस आखिरी मातम का तर्क क्या है? ईरान की कई महिलाओं ने पिछले वर्षों में खुले तौर पर हिजाब नियमों और सामाजिक पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाई। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर अभियान चले और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान की नीतियों की आलोचना हुई। कई मानवाधिकार संगठनों ने बार बार कहा कि वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित है। अगर ये सब सच माना जाए तो फिर सवाल ये है कि जिस व्यवस्था को दमनकारी कहा गया, उसके शीर्ष चेहरे के जाने पर आंसू किस बात के बह रहे हैं? ईरान सहित कुछ स्थानों पर शोक सभाओं का आयोजन हुआ। लोगों ने उन्हें एक बड़े धार्मिक नेता के रूप में याद किया। उनके समर्थकों का तर्क है कि उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति में ईरान की स्थिति मजबूत की, बाहरी दबावों का सामना किया और धार्मिक नेतृत्व को स्थिर रखा। लेकिन आलोचक पूछते हैं कि अगर स्थिरता की कीमत सामाजिक आज़ादी हो तो क्या वो संतुलन न्यायपूर्ण है? ये भी एक दिलचस्प सामाजिक मनोविज्ञान है कि हम अक्सर किसी नेता के जीवित रहते हुए उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन उनके जाने पर संवेदना प्रकट करना सभ्यता मान लेते हैं। क्या ये राजनीतिक शिष्टाचार है या सामूहिक स्मृति की चयनात्मकता? जिन मुद्दों पर कल तक तीखी बहस थी, वे अचानक श्रद्धांजलि के शब्दों में कैसे बदल जाते हैं? आखिरकार ये घटना केवल एक व्यक्ति के निधन की खबर नहीं, बल्कि विचारों की परीक्षा भी है। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी, महिला अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता सच में प्राथमिकताएं हैं, तो उनके पैमानों पर हर नेतृत्व को परखा जाएगा, जीवित हो या दिवंगत। और अगर धार्मिक पहचान और राजनीतिक प्रतिरोध अधिक महत्वपूर्ण है, तो शोक भी उतना ही स्वाभाविक होगा। शायद यही राजनीति का द्वंद्व है, जहां तालियां और आंसू एक ही समय में मौजूद रहते हैं। सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि ये कि जिन सिद्धांतों की हम बात करते हैं, क्या हम उन्हें अंत तक निभाते भी हैं? अगर किसी व्यवस्था पर प्रतिबंधों के आरोप रहे, तो फिर मातम किस बात का? और अगर मातम सच्चा है, तो क्या आलोचनाएं अतिशयोक्ति थी? यही वो प्रश्न है जो इस पूरे घटनाक्रम के बीच हवा में तैरता दिखाई दे रहा है।